हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें बताती हूँ जिसको मैंने एनालाइज किया एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, पहली बात यह है कि व्हेन देयर वाज द डिस्कवरी ऑफ मनी, उस समय सबको लगा कि इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, और मनीटरिस्ट्स आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब देयर वाज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, जो कि स्टार्टेड फ्रॉम द अमेरिकन इकोनॉमी और ये विश्व भर में फैल गया। डिप्रेशन का ये सिचुएशन था कि देयर वाज एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सेस ऑफ सप्लाई, देयर वाज द मार्केट ग्लट, देयर वाज द फ्लोटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट on the contrary there was no purchasing power of people, there was no income. लोगों के पास इनकम नहीं था, पैसा नहीं था वो सारे प्रोडक्ट्स खरीदने को। सो यहाँ पे 1936 में द ग्रेट इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स, ही वॉज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, उनका जो फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ मनी, इनकम एंड इंटरेस्ट, it created a revolution because it was a groundbreaking book, जो कि जहाँ पे कि सल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। यहाँ पे एक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए उन्होंने बोला कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करे, अगर कुछ ना मिले तो उनको बोले कि लोगों को बोले कि जाके बनाए और शाम के टाइम वो गड्ढा को भरे और गवर्नमेंट उनको पैसा दे, वो उनका इनकम हो गया, वो पैसे से जाके वो प्रोडक्ट खरीद के लाए। तो यहाँ पे जो है केन्शियन इकोनॉमिक्स जो सोल्यूशन क्रिएट किया कि लिक्विडिटी ट्रैप पोजीशन से कैसे सोसाइटी को, इकोनॉमी को बचाना है। तो यहाँ पे मैं और एक बात बता दूँ कि सिर्फ मॉनिटरी इकोनॉमिक्स सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी आपके पिक्चर को आता है। जैसे कि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स ये बताता है कि आप सिर्फ ग्रोथ के ऊपर एम्फसाइज करो तो आपका सिर्फ जीडीपी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ता है। अगर आप वेलफेयर एस्पेक्ट को देखो, क्वालिटी ऑफ लिविंग को बढ़ाओ, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस को बढ़ाओ, तो आपका डेवलपमेंट एग्रीगेट होता है, जो कि ग्रोथ प्लस वेलफेयर इज इक्वल टू डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मॉनिटरी चीज़ें इकोनॉमिक्स नहीं बताता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स को बताता है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, एक फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं, यहाँ पे जो इनका इनकम जनरेशन होता है, इसको बढ़ाने से आपका मॉनिटरी फैक्टर और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बढ़ता है। अगर आप देखो कि वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो किस प्रकार के खाना खा रहे हैं, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो एम्प्लॉय ग्रीवेंस, इसको हैंडल करने के लिए कौन सा टीम है, किस प्रकार एफिशिएंटली ये हैंडल कर रहा है, तो ये सब चीज़ें ना आपका वेलफेयर जनरेट करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस जनरेट करता है, ये आपका ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनहांस करता है। उसी प्रकार हमारा सारे जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो और मैक्रो, दो प्रकार के क्षेत्र में उनको डिवाइड किया गया है। माइक्रो मतलब छोटा यूनिट, मैक्रो मतलब बड़ा यूनिट, माने देश का यूनिट। माइक्रो मतलब आपका फैमिली यूनिट, हाउस होल्ड यूनिट को जताता है। तो जैसे कि आप देश के परिस्थिति के बारे में जाने, उस प्रकार आप माइक्रो अगर एस्टिमेट करोगे, एग्जैक्टली माइक्रो में भी एक परिवार में भी अगर इनकम जनरेट होता है, कितने बंदे इनकम जनरेट करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिनोट करता है कि कितना आपका इनकम जनरेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखोगे तो ये अलग चीज़ है, किस प्रकार परिवार का वेलफेयर बढ़ रहा है, ग्रॉस हैप्पीनेस जो है वो बढ़ रहा है, किस प्रकार इसका वेलफेयर एस्पेक्ट बढ़ रहा है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अलग है।